हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ग्लोबल क्लासेस। आज हम रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंख निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही संख्या का चयन कीजिए। क्वेश्चन था। देखिए ये देखते हैं। 8 से 17 हो गए। देखिए 8 से 17 हो गया है। 17 से 35, 35 से 71, 71 से 143। इसमें क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है, गुना किया गया है। देखिए, छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या की ओर जाता है तो उसमें मल्टीपल होता है। अगर बड़ी संख्या से शुरुआत होकर छोटी संख्या लास्ट करता है तो उसमें भागा रहता है, भागा किया हुआ रहता है। तो देखते हैं 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17। 17 में 2 से गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 और 1 35। यानी कि सब में 2-2 से गुना कर कर एक जोड़ दिया गया है। तो इसको देखेंगे 143 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 6 6 तो और 6 और 1 जोड़ देंगे 7। पूरा गुना करने की जरूरत भी नहीं है। एक एक ही ऑप्शन है जो लास्ट में 7 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। कान का काम क्या है? कान का काम है सुनना। तो आँख से क्या करते हैं? आँख से देखते हैं। यदि किसी गुट भाषा में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल दिया जाता है, तो उसी नियम के अनुसार उत्तर दीजिए। उसी के नियम के अनुसार एस आर का SRAIL का कोड दिया हुआ है SBJM। तो आर कितना नंबर पर आता है? 18, ए 1, आई 9, एल 12 और ये एस 19, 2, 10, एम 13 पर आता है। तो कितना जोड़ा गया है? एक एक जोड़ा गया है सब में। एक एक जोड़ा गया है। एक एक जोड़ा गया है तो इसमें भी एक जोड़ेंगे। टी कितना नंबर आता है? 20, 20। इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21, 21। एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21, 21 आएगा। 21, 21 नंबर पर क्या आता है? यू। यू आता है तो डी ऑप्शन खत्म हो गया। आर 18 नंबर। आर के बाद क्या आएगा? आर। आर में एक जोड़ देंगे। 18 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19, 19, 19 यानी कि एस। तो सी नंबर भी कट गया। ऑप्शन सी भी कट गया और बच रहा है ए और बी। दोनों में यूएस, दोनों में यूएस कॉमन है। तब देखेंगे इसमें बी भी है, इसमें भी बी है और इसमें खाली एक आई और जे के देखेंगे कि कौन सा आएगा। एक एक जोड़ा गया है ना। तो आई के बाद क्या क्या आएगा? आई के बाद जे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये तीनों तो कॉमन था। दोनों ऑप्शन में तीनों कॉमन है तो हम चौथा से चेक करेंगे। चौथा चेक करके देखेंगे। ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर को चुनिए। ए बी का भाई है। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ए देखिए, ये भाई बहन का है। ये प्लस यानी कि लड़का को डिनोट करते हैं प्लस से, माइनस से लड़की के। अगर इससे एक पीढ़ी ऊपर यानी कि इनके माता या पिता, अगर माता पिता दोनों हैं तो उन्हें डबल एरो से डिनोट करेंगे। डबल एरो से यानी कि ये दोनों पति पत्नी है तो यानी कि डबल एरो से। खाने दोनों भाई बहन है। खाने दोनों भाई बहन है और एक पीढ़ी नीचे यानी कि इससे छोटा यानी कि इनके बच्चे होंगे, या तो लड़का या तो लड़की। इससे ऊपर और जाएंगे यानी कि इनके माता पिता और इनके दादा दादी हो जाएंगे। इनके दादा दादी हो जाएंगे। देखते हैं। ए बी का भाई है। ए ए किनका भाई है? बी का। ए बी का भाई है। ए जो है बी के भाई है और बी सी की माता है। बी जो है उसी के माता है यानी कि इनके बच्चे हैं सी, इनका बच्चा है और ये है
इनके माता थे, यानी कि माइनस होगा, यानी कि खाली दोनों भाई बहन होंगे। सी डी का भाई है, जो सी है और डी का भाई है। डी का भाई है, देख लीजिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी की माता है, बी जो है सी की माता है, और सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है। तो पूछ क्या रहा है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ की डी डी, यहाँ बहुत लोग यहाँ पे गलती हो जाता है, रिलेशन बना सही देते हैं डायग्राम, लेकिन अब जोड़ने में ही उन लोगों को गलत हो जाता है। तो डी ए से किस से, ए से जहां से लगल रहेगा वहीं से चलेंगे। इससे कहाँ लगल है, ए के पास, ए के पास से लगल है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए से डी के पास जाएंगे। ठीक, क्या ये बहन हो गई, बहन के बच्चे क्या हो जाएंगे, ई हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, और भांजी, भांजा या भांजी कोई होगा, नहीं पता है ये लड़का है कि लड़की है, नहीं पता है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। भतीजा भतीजी तो होगा नहीं, पुत्र भी होगा नहीं, भाई भी नहीं होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगर ऑप्शन में या तो भांजा, भांजा या भांजी, भांजा या भांजी अगर ऑप्शन में दिया रहता तो होता है, भांजा या भांजी होगा इसका आंसर, भांजा या भांजी। एक व्यक्ति 12 मीटर उत्तर जाता है, ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है, 12 मीटर उत्तर जाता है, उत्तर क्या है, ऊपर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट। पूछ क्या रहा है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की यानी कि ऊपर की ओर जाता है, कितना, 12 मीटर जाता है उत्तर की ओर, 12 मीटर जाता है, फिर 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, 5 मीटर किधर जाता है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर 5 मीटर जाता है, 5 मीटर पश्चिम की ओर, फिर 12 मीटर दक्षिण जाता है, 12 मीटर दक्षिण कहाँ होगा, नीचे, यानी कि इसके दम सामने, 12 मीटर दक्षिण, 12 मीटर दक्षिण। वाह, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि चलने के लिए शुरुआत कहाँ से किया था, ए से, यहाँ से चलना शुरू किया था, पहुंचा कहाँ, ए बी तक, ए से चलना शुरू किया, 12 मीटर उतर गया, फिर 5 मीटर पश्चिम गया, फिर 12 मीटर दक्षिण गया। तब पूछ रहा है कि जहां से शुरुआत किया था वह किस दिशा में अब है, यानी कि जहां से चलना शुरुआत किया था और जहां जाके रुका, किस दिशा में जाके रुका है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, देखिए यहाँ PREVENT, यहाँ PRE कॉमन है, तब चौथा शब्द, ये तीनों तो कॉमन है, तो देखेंगे कि भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, चौथा स्थान पर यहाँ भी है, और यहाँ देखेंगे सी है, यहाँ डी है, तो सबसे पहले कौन आएगा, सी आएगा कि डी आएगा, उसके बाद भी आएगा ना, तो सी आएगा, तो यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ क्या सबसे पहले कौन सा आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में से बीसम का चयन करें, बीसम, सोना चांदी तांबा लकड़ी, बीसम यह है, लकड़ी है। सभी प्रोफेसर शिक्षक हैं, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, सभी प्रोफेसर शिक्षक हैं, सभी प्रोफेसर क्या है, शिक्षक हैं, सभी प्रोफेसर क्या हैं, शिक्षक हैं, यानी कि टीचर हैं, और सभी शिक्षक शिक्षित हैं, और सभी जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, सभी प्रोफेसर क्या है, सभी प्रोफेसर शिक्षक हैं, यानी कि टीचर है, और सभी शिक्षक क्या है, शिक्षित है, यानी कि पढ़े लिखे हैं, सभी शिक्षित हैं और सभी शिक्षित हैं। तो निष्कर्ष क्या है, ये कथन के अनुसार हो गया, अब निष्कर्ष क्या है, सभी प्रोफेसर शिक्षित हैं, सभी प्रोफेसर शिक्षित हैं, हाँ शिक्षित के अंतर्गत तो सभी आ गए, तो ये निष्कर्ष सही है। कुछ शिक्षित प्रोफेसर हैं, कुछ शिक्षित प्रोफेसर हैं, तो हाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है, सभी प्रोफेसर शिक्षित हैं और कुछ शिक्षित प्रोफेसर भी हैं, इसके अंतर्गत ये पूरा जो है सब शिक्षित है, तो इसमें थोड़ा सा तो आ गया
शिक्षक भी आ गए इसमें और प्रोफेसर भी आ गए, तो यानी कि कुछ शिक्षित प्रोफेसर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया है, नियमित व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये कथन दिया हुआ है, व्यायाम करना चाहिए, जो व्यायाम नहीं करते हैं वे सभी अस्वस्थ होते हैं। ये बात गलत है कि व्यायाम जो नहीं करते हैं वो सभी अस्वस्थ हैं। ऐसा लिखा रहता है कि जो व्यायाम नहीं करते हैं वो अस्वस्थ रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या दे दे, सभी अस्वस्थ रहते हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि जो व्यायाम नहीं करेगा वो अस्वस्थ ही रहेगा, यानी कि व्यायाम करना चाहिए। केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए अब यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प है? बी। बी दूसरा स्थान पर देखिए इधर बी। बी ई आई आई एन टी लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि आगे इसका क्या होगा, तो बी का नंबरिंग क्या होगा? बी का होगा 2। बी का कितना होगा? 2। ई का 5, आई का 9, एन का 14 और टी का 20। तो कितना हो रहा है? 3 और ये 4 5 6, तो अगला कितना आएगा? 7। 20 और 7 कितना होता है? 20 और 7 27। तो 20 और 7 27, तो 27 नंबर पर तो आएगा नहीं, क्योंकि लेटर 1 से लेकर 26 तक ही होता है और यहाँ आ गया है संख्या 27 आ गया है। तो अब कैसे करेंगे? यानी कि 27 माइनस कितना कर देंगे? 27 माइनस 26 यानी कि 1। तो 1 नंबर पर क्या आता है? ए, जो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। इसका आंसर होगा ए, यहाँ होगा ए। यदि 15 अगस्त किसी वर्ष यदि 15 अगस्त किसी वर्ष शुक्रवार को है तो उसी वर्ष 22 अगस्त का कौन सा दिन होगा? अगर 15 अगस्त किसी वर्ष शुक्रवार को है, 15 अगस्त शुक्रवार को है, तो उसी वर्ष 22 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 22 अगस्त को कौन सा दिन होगा? यानी कि 15 और 7 कितना होता है? 15 और 7 22, यानी कि फिर भी शुक्रवार ही आएगा उस दिन भी। 15 अगस्त को भी शुक्रवार हो जाएगा और 22 अगस्त को भी शुक्रवार हो जाएगा। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। 7 दिन होता है, तो 15 और 7 कितना होता है? 22, यानी कि 22 तारीख को भी क्या है? शुक्रवार ही होगा। कितना दिया रहता है उसमें 7 जोड़ते जाएंगे, 7 जोड़ते जाएंगे, 7 जोड़ते जाएंगे। 22 और 7 कितना हो जाएगा? 22 और 7 29, 29 तारीख को भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। दर्पण में घड़ी का समय 10:35 दिखा देता है, वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय क्या होगा दर्पण में? दर्पण यानी कि ऐनक में 10 बजकर कितना हो रहा है? 35 हो रहा है। ये तो दर्पण पर देख रहे हैं, दर्पण में देख रहे हैं तो 10:35 में हो रहा है। अब उसको वास्तविक देखेंगे तो क्या होगा? कितना टाइम हो रहा होगा? यानी कि हो रहा है तो 11:60 में से घटाएंगे इसको। 11:60 में से कितना घटाएंगे? 10:35। अगर यहाँ मिनट नहीं दिया हुआ रहता तो 12 बजे में से घटाते। 12 बजे में से अगर पूरा पूरा 10 रहता तो 12 बजे में से घटाते, लेकिन यहाँ मिनट दिया हुआ है तो 11:60 में से घटा देंगे, यानी कि 10 में से 5 गया 5, बच गया 5 में से 2, 5 में से 3 गया 2, अब यहाँ बच गया 1, यानी कि 1:25 वास्तविक समय होगा। 1:25। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और सजाना है, ये जो जिस अनुसार ये बोलेगा उसके अनुसार सजाना है। 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हैं। सी बीच में है, 5 व्यक्ति हैं और बोल रहा है किसी बीच में है, यानी कि 2 एने और 2 इधर। 5 व्यक्ति हैं तो बीच में कहाँ होगा? बीच में कहाँ होगा? बीच में यही तो होगा। सी बोल रहा है कि बीच में कैसे होगा? 2 इधर और 2 इधर, बीच में हो गया, बीच में वो खाली है, यहाँ सी बैठल है।
बीच में सी बैठा हुआ है, ए है जो सी के बाएं है, बाएं है, सी के बाएं है, तो सी के बाएं तो जो दो जगह खाली ई नहीं दिया हुआ है कि सी एक ए है जो सी के बाएं एकदम बाएं बैठा हुआ है, एकदम बाएं। अगर एकदम बाएं बगल में बोलता था यहाँ हम ए को बैठाते हैं, लेकिन यहाँ दो जगह है तो अब कहाँ बैठेगा वो पता भी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ भी ए को रख देते हैं और ए को यहाँ भी रख, बाया बोला है ना, इस साइड दाया हो जाएगा, इस साइड बाया हो जाएगा। ए जो है सी के बाएं है, बी सबसे बाएं है, बी जो है वो सबसे बाएं है, यानी कि सबसे बाएं कौन हो जाएगा, सबसे बाएं ई हो जाएगा, यानी कि अब कंफर्म हो गया कि एकदम बी यहीं बैठेगा, कहे कि सबसे बाएं बोल रहा है कौन, बी, तो सबसे बाएं अगर यहाँ बी बैठ गया तो यहाँ कंफर्म हो गया कि ए यहीं बैठेगा, ये जो है ये व्यक्ति जो यहीं बैठेगा, क्योंकि सी के बाएं भी बोल रहा था कि ये बैठा हुआ है, और यहाँ एक जगह था तो यहाँ बी बैठ गया था, एक ही जगह बैठा, वहां ए को बैठा दिए, और ई सबसे दाएं यानी कि ई यहाँ बैठा हुआ है, ई जो है यहाँ बैठा हुआ है, तब बच गया कौन, चार आदमी तो बैठ गए, एक आदमी बच गया, कौन बच गया, बच गया डी, तो डी को यहाँ खाली है तो यहाँ डी को बैठा देते हैं। अब पूछ क्या, ए के दाएं कौन बैठा है, ए के दाएं कौन है, सी, ऑप्शन नंबर ए को दाएं, ए ई तो बाएं है, बी बाएं है, तो ए के दाएं कौन हो जाएगा, ए के दाएं सी। यदि सभी डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, यदि सभी डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, सभी डॉक्टर क्या हैं, वैज्ञानिक है, सभी डॉक्टर क्या हैं, वैज्ञानिक है, सभी डॉक्टर क्या है, वैज्ञानिक है, तथा कुछ वैज्ञानिक लेखक हैं, कुछ, यहाँ क्या लिखा है, कुछ वैज्ञानिक लेखक हैं, यहाँ वैज्ञानिक है तो कुछ वैज्ञानिक क्या है, लेखक है, क्या है, राइटर लेखक हैं, कुछ वैज्ञानिक लेखक हैं, तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, क्या सभी लेखक डॉक्टर हैं, सभी लेखक डॉक्टर हैं, नहीं तो ये गलत हो गया, कुछ डॉक्टर लेखक हैं, कुछ डॉक्टर लेखक हैं, सभी डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, सभी डॉक्टर क्या है, वैज्ञानिक है, सभी डॉक्टर क्या है, वैज्ञानिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है, सभी डॉक्टर, क्या यहाँ क्वेश्चन में कहा था सभी डॉक्टर वैज्ञानिक है, कहा है ना क्वेश्चन में सभी डॉक्टर वैज्ञानिक है, और सभी डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, तो हाँ सभी डॉक्टर वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक पंक्ति में 45 विद्यार्थी खड़े हैं, रवि बाएं से 18वें है, 18वें स्थान पर तथा अमित दाएं से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर, यदि दोनों के बीच में 8 विद्यार्थी हैं तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थी यहाँ बोल ही दिया है, पंक्ति में कितने 45 विद्यार्थी हैं, तो 45 ही आंसर होगा इसका। तो स्टेशन 360 किलोमीटर की दूरी है, किलोमीटर की दूर है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर तथा दूसरी 90 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की ओर चलती है, वे कितने समय बाद मिलेगी, कितने समय, ये दोनों, ये घंटा ये समय दिया हुआ है कितना है, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर, और एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर तथा दूसरी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की गति से यानी कि स्पीड से एक दूसरे की ओर चलती है, एक दूसरे की ओर चलती है, अगर विपरीत चलता तो उसको घटा देते हैं, अगर दोनों एक और चल रही है, एक दूसरे की ओर चल रही है तो जोड़ देंगे 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, 9 6 15, यानी कि 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150, 150 से भागा देते हैं, 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12/5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 2 बच गया तो 5 का 20, यानी कि 2.4, 2.4 घंटा नहीं लगेगा। फिर कथन और निष्कर्ष आ गया है, सभी कमल फूल हैं, क्या है, सभी कमल फूल हैं, यहाँ क्या है, कमल, सभी कमल क्या है, फूल है, सभी कमल फूल हैं, और सभी फूल पौधे हैं, सभी फूल क्या है, पौधे हैं, सभी फूल क्या है, पौधे हैं, सभी फूल क्या है, पौधे हैं, तो निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, सभी कमल, जो सभी कमल है क्या पौधे हैं, हाँ एकदम पौधे हैं, क्योंकि पौधा के अंतर्गत ही कमल आता है, तो सभी कमल पौधा हो जाएंगे, और कुछ पौधे कमल है, कुछ पौधे, ये पौधे कुछ पौधे कमल है, हाँ, तो यानी कि कथन निष्कर्ष दोनों सही है, कथन के अनुसार निष्कर्ष दोनों
सही है। यहाँ ए बराबर 1, पी बराबर 16, एल बराबर 12, ई बराबर 5 यानी कि सबके नंबरिंग दिया हुआ है। ए का नंबरिंग कितना होता है 1, पी का कितना होता है 16, एल का कितना होता है 12, एल का 12 और ई का कितना होता है 5, ई का कितना होता है, ई का होता है 5, पी के हो जाएगा कितना, डी का 2, ए का 1, एल का कितना हो जाएगा 12, 2 को 12 हो जाएगा ना, तो 2 1, ये तो नहीं होगा, 2 1 1 2 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये गलत, ये गलत। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 13 का 169। फिर से कथन इसका अर्थ आ गया है, कुछ मोबाइल क्या है महंगे हैं, कुछ मोबाइल, ये क्या है यहाँ मोबाइल, कुछ मोबाइल क्या है महंगे हैं, कुछ मोबाइल महंगे हैं, कुछ मोबाइल महंगे हैं और सभी महंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, सभी महंगे मोबाइल क्या है, सभी महंगे मोबाइल क्या है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। तो निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तु मोबाइल हैं, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तु मोबाइल हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तु मोबाइल हैं, हाँ सही है। सभी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, सभी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है नहीं, सभी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं है, कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु यानी कि ये निष्कर्ष नंबर ए सही है और तो गलत है, ये सही है केवल। भीन खोज रहा है, इसमें से भीन कौन है, भीन, तो यहाँ देखेंगे टी का नंबरिंग कितना होता है 2, ई का एफ का 6, एच का 8 और जे का 10, यहाँ के का 11, एम का 13, ओ का 15 और क्यू का कितना होता है 17, क्यू का 17 और टी के 20 और भी के 22, एक्स के 24 और जेड के कितना होता है 26 और सी के 3 और ई के कितना होता है 5 और जी के कितना होता है 7, आई का कितना होता है 9। अब इसमें से देखें कि इसमें से विषम कौन है, कौन इसमें से नहीं मिल रहा है, ये देखें कि कौन नहीं मिल रहा है, मिल कौन नहीं रहा है, देखिए कितना जोड़ दिया गया है 4, अब यहाँ 2, अब यहाँ 2, यहाँ होगा। जैसे अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करना नहीं भूलेगा। अगर कुछ गलती हो गई होगा, चाहे आंसर गलती लग गया होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। टेक केयर, बाय-बाय।